उधर दौड़ जाऊं, उधर से पैसे मिले उधर नहीं। तो कुत्ती है। इज्जत की रोटी हाथ में रखो। ये अपने और अपने अब्बा जान के अलावा भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। कहते हैं जो घोड़ा सबको रौंद रहा होता है, उस घोड़े को लगाम डालने वाला भी कोई ना कोई आ ही जाता है। तो कल एक शो के अंदर सुहेल अहमद साहब ने बहुत ही ज़बरदस्ती बातें की हैं। अब उनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये आपने बतानी है। थोड़ी सी राय उन्होंने आफ्ताब इकबाल के बारे में दी। आफ्ताब इकबाल जो है, उनके बारे में जितने भी एक्टर थे उनको छोड़ के आते थे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते थे कि ये एक्टर अच्छे नहीं है, ये उसके साथ काम नहीं कर सकते, वो हीरा है, उसने हीरो को तराश के रख दिया है। तो सुहेल अहमद कह रहे हैं कि अगर हीरो को ये तराश रहा है तो इन हीरो के बगैर कभी कोई शो करके दिखाए ना। जब अच्छे हीरे होते हैं तो शो अच्छा चलता है, जब हीरे ही खराब होते हैं तो पत्थर रखे होते हैं तब शो भी नहीं चलता। तो ये सारी बनी बनाई मन घड़त बातें करते रहते हैं। फिर उसने कहा कि उससे किसी ने कनाडा में पूछा कि तुम्हारी नज़र में कॉमेडियन अच्छा कौन है, तो पहला नंबर अमानत चंद को दे दिया। ओ भाई, जो राय होती है ये आपकी राय होती है, आप कौन होते हैं लोगों के बारे में डिसीजन देने वाले। फिर एक बड़ी ज़बरदस्ती उन्होंने बात की कि डॉक्टर फ़कीर साहब जो सुहेल अहमद के नाना है, जो कि पंजाबी शायर थे, बहुत ज़बरदस्त काम किया उन्होंने और उनके मुताबिक 42 किताबें लिखी उन्होंने। और ये उनको कह रहे हैं कि वो ऐसे ही बड़े बुरे से तरीके से उनका नाम ले रहे हैं। सुहेल अहमद कहते हैं कि ये मैं तब से अदाकारी कर रहा हूँ जब ये आया भी नहीं था अदाकारी में। लोग कहते हैं कि ये जो कॉमेडी शोज है इन्होंने अदाकारों को बना दिया। अदाकारों ने कॉमेडी शो को बनाया, अदाकार ना होते तो कॉमेडी शो चलते कैसे। वो कहते हैं कि मैं हस्बे हाल में आ गया हूँ, मैंने तकरीबन 3000 प्रोग्राम कर लिए हैं और मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ। पैसा तो एक कुत्ती है, आप इज्जत की रोटी पास रखो, कुत्ती आपके पीछे पीछे आएगी। और ये नहीं कि आप कभी इस दर कभी उस दर 200 रुपए 400 रुपए के चक्कर में इधर उधर घूम रहे हो। लोगों ने तो तमाशा बना रखा है अपने आप को, कभी इस दर कभी उस दर। तो सुहेल अहमद ने आफ्ताब इकबाल को कहा कि तुम खोचल आदमी हो, तुम तब आए थे जब तुमने पहला शो हमारे साथ बैठ के किया था, हम तुमसे 15 साल पुराने हैं, तुम हमारे बारे में डिसीजन दोगे। तुम होते कौन हो डिसीजन देने वाले, और तुम लोगों की तजलील किए जा रहे हो। तुम्हें थोड़ी सी शोहरत क्या मिल गई, तुमने लोगों को रौंदना शुरू कर दिया अपने स्टेटस के लिए। अपने और अपने बाप के चक्कर से कभी बाहर निकलो तो तुम्हें दुनिया का पता चले ना, दुनिया क्या है। बस तुम्हें तो अपना पता है, अपने बाप का पता है। महंगे बूट पहन लिए और एक घड़ी पहन ली महंगी और टांगे आगे की तरफ निकाल के लोगों की तरफ तुम जुमले कसते रहते हो सारा दिन। प्लांटेड शो होते हैं तुम्हारे, सब पहले से लिख के शो करने आते हो। फिर किसी ने आफ्ताब से पूछा कि आपने सुहेल अहमद को क्यों छोड़ दिया। कहते जी यही वजह है कि उसको मैंने छोड़ दिया, मैं यहाँ बैठा हूँ। जो मैंने उनको कहा था कि लाइव शो करें तो उन्होंने कहा जी नहीं, लाइव मैं नहीं कर सकता। सुहेल अहमद ने कहा पागल और खोचल, मैं लाइव नहीं कर सकता, मैं हमेशा से लाइव शो ही करता आया हूँ। वो लोगों के सामने खड़े होकर थिएटर करना वो लाइव नहीं होता, वो लाइव शो ही थे। तुम हमें क्या सिखा रहे हो। आफ्ताब इकबाल ने जितने लोगों को यहाँ से निकाला सबकी तजलील करता है। आपको एक चाय पिलाने वाला भी आपकी परफॉर्मेंस में बराबर का हिस्सेदार है। अगर चाय पिलाने वाला एक चाय का कप आपके ऊपर गिरा देना तो आपका पूरा का पूरा शो खराब हो जाता है। वो अपनी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है, आप उसे इज्जत ही नहीं देते। आपकी नज़र में तो इज्जत सिर्फ आपकी और आपके बाप की है, आपने अपना ही घोड़ा भगाया हुआ है। सुहेल अहमद में रात वो बातें की जो बड़ी हैरान कर देने वाली और सुनने वाली हैं। वो कहते हैं कि जब तुम अपने आप को बड़ा समझने लग जाओ तो समझो तुम्हारा बुरा टाइम शुरू हो गया है। वो नीली छत वाले की जो लाठी है ना, बड़ी बेआवाज है। जब वो छत गिरती है ना किसी के ऊपर तो पता भी नहीं चलता, बड़े बड़ों के तोते निकल जाते हैं। ताकतवर तो यजीद भी था लेकिन नाम हुसैन का जिंदा है, आजिज़ी थी उनमें। और पैसा हलाल का कमाओ, इज्जत का कमाओ। और कहते मैं हस्बे हाल कर रहा हूँ, मैं एक ही जगह बैठा हूँ, इनकी तरह ये नहीं कि कभी इस तरह कभी उस तरह घूम रहा हूँ। आफ्ताब इकबाल साहब जिनको लोग बहुत सुनते हैं, बड़े वो कहते समझदार है, मेरे छोटे भाई है, ये कह लें कि थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी लगाते भी रहे और सुनाते भी रहे। तो उन्होंने अपने शो के अंदर बड़े बड़े वो किए, क्या किए, एक्सपोज किया बड़े बड़े लोगों को कि कौन क्या करता है। आफ्ताब के ऊपर वो कहते हैं मैं कभी भी बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये जो बात इन्होंने की कि मेरे नाना ने उनको मिठाई भिजवाई थी
और मेरी और आफ्ताब की मुलाकात तो 80 में हुई है, मेरे नाना 1974 में फौत हो गए, क्या वो कब्रिस्तान से तुमको मिठाई भेजेंगे? तुम पागल आदमी हो क्या कि जो दिल में आया बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, किसी का तुम्हें पता ही नहीं है किसको क्या कहना है। जो तुम्हारे दिल ने कह दिया वो ठीक है, जो नहीं कहा वो गलत है। मेरे नाना पंजाब यूनिवर्सिटी में उनके नाम की चेयर लगी हुई है, बड़े उन्होंने कलाम लिखे हैं, उनकी 42 किताबें हैं शायरी की, और तुम कह रहे हो कि वो कौन है, और उनका नाम भी शो के अंदर बड़े अजीब से अंदाज में ले रहे हो। तो आज सुहेल अहमद ने आफ्ताब इकबाल का सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। अब ये लोगों को जो कॉमेडियन बुलाता है उनकी शो के अंदर तजलील कर रहा होता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर उनको बुरा भला कह रहा होता है, और वो बेचारे अपने बीवी बच्चों की रोजी रोटी की खातिर इसकी बातें सुन रहे होते हैं, अपनी तजलील बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि चलो दिहाड़ी लग रही है ना तो ठीक है। अगर आप किसी को अच्छा रोजगार दे रहे हो, लोगों को अच्छा पैसा नहीं भी दे रहे ना, आप उनको अच्छी इज्जत दे रहे हो, तो वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाते। और आफ्ताब इकबाल को हर तीसरा शख्स जो है वो छोड़ के जा रहा है। चंद दिन काम करता है, इनके रवैयों की वजह से वो इनको छोड़ जाता है, और फिर ये आके अजीबोगरीब बातें करते हैं, वो ऐसे। आप किसी के बारे में ये राय नहीं दे सकते कि वो सबको पसंद है। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो मुझे इतना पसंद है, उसका काम ऐसा है। अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन उसके बारे में अपना डिसीजन नहीं दे सकते कि वो सबको ही पसंद है। बाकी आप लोग आफ्ताब इकबाल के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय में ज़रूर दीजिएगा कमेंट के अंदर। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।